आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर आखिर न्यूज़ 24 की तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उसके साथ ही आपको उनके जीवन का परिचय कराते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारत देश के महान स्वतंत्रता संग्रामी थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए बहुत कठिन प्रयास किए थे। उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी थी। भारत को आज़ाद कराने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काफ़ी भूमिका अहम थी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। नेताजी का पूरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। उनका जन्म 23 जनवरी 1857 में हुआ था। इनका जन्म स्थान कटक उड़ीसा है। इनका जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम प्रभावती और इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस के 7 भाई और 6 बहनें थीं। यह अपने माता पिता के 9वीं संतान थे। नेताजी अपने भाई शरदचंद्र के काफ़ी करीब थे। उनके पिता जानकीनाथ कटक के मशहूर वकील थे। उन्हें राय बहादुर नाम की उपाधि दी गई थी। नेताजी को बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। वह काफ़ी ज़्यादा मेहनती और अपने गुरुओं के प्रिय भी थे। नेताजी को कभी खेलकूद में रुचि नहीं रही। नेताजी की स्कूल की पढ़ाई कटक में पूरी हुई। उसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता चले गए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने फिलॉसफी में बीए किए और उसी कॉलेज में भारतीयों को अंग्रेजी प्रोफेसर के द्वारा सताए जाने पर नेताजी बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। उस समय जातिवाद का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठाया जाया करता था और यही वह पहला मौका था जब नेताजी के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग शुरू हो गई। नेताजी सिविल सर्विस करना चाहते थे, परंतु अंग्रेज़ों की वजह से भारतीयों को सिविल सर्विसेज में जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसीलिए उनके पिता उन्हें सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड भेज दिए। नेताजी एक नौजवान सोच रखने वाले थे, जिसकी वजह से वह यूथ लीडर के रूप में काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता संग्राम के मेरे साथियों, स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आपने आज़ादी के लिए बहुत त्याग किए हैं, किंतु अपनी जान की आहुति अभी बाकी है। मैं आप सबसे एक चीज़ मांगता हूँ और वह है खून। दुश्मन ने हमारा जो खून बहाया है उसका बदला सिर्फ खून से ही चुकाया जा सकता है। इसीलिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनकी पत्नी का नाम एमिली और इनकी बेटी का नाम अनीता बोस था। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 में जापान में हुई थी। कभी नकाब और चेहरा बदलकर अंग्रेज़ों को धूल चटाने वाले नेताजी की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को जापान की दोमोई खबर संस्थान ने दुनिया को खबर दी कि 18 अगस्त के दिन नेताजी की हवाई जहाज़ ताइवान की भूमि पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल होकर नेताजी ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। लेकिन आज भी उनकी मौत को लेकर कई शंकाएं जताई जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।